पुत्र। गणेश आंखें खोलो। गणेश पुत्र, क्या हुआ गणेश? गणेश आंखें खोलो। शिव शक्ति के भगत है हम, शंभू की सेना है हम, शिव शक्ति के भगत है हम, शिव शक्ति के भगत है हम, जी शिव शक्ति के भगत है हम। जीवन चाहे जहाँ मुड़े, अरे जीते हैं हम अकड़ा लड़के। बम भोले पकड़ बम 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 भोले पकड़ बम 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 भोले पकड़ बम भोले पकड़ बम बम भोले पकड़ बम भोले पकड़ बम भोले पकड़ बम भोले। यही है महादेव का सत्य स्वरूप। जब रुद्र की अग्नि शीतल हो जाती है तब भोलेनाथ का जन्म होता है, भोलेनाथ का जन्म होता है, भोलेनाथ का जन्म होता है। जगत के पिता अस्तित्व में आते हैं, जिनका हृदय निर्मल है और मन कोमल है, जिनका हर अंग प्रेम और दया से भरा हुआ है, जिनका रूप ये स्मरण दिलाता है कि संहार के पश्चात भी नया आरंभ संभव है, नया आरंभ संभव है। और उसी आरंभ के रूप हैं भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। बोलो बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम भोले, बम 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 भोले, बम बम भोले, शिव शक्ति के भगत है हम, शिव शक्ति के भगत है हम, जी शिव शक्ति के भगत है हम। जीवन चाहे जहाँ मुड़े, अरे जीते हैं हम अकड़ा लड़के। बम भोले पकड़ बम भोले पकड़ बम
अब शिव का संसार अज्ञानता के अंधकार में डूब जाएगा। मेरे असुर ऐसा ज्वर फैलाएंगे कि हर ओर भय का राज होगा। भय जो मन और मस्तिष्क में छा जाएगा, ज्ञान का अंत कर देगा। कली के कलयुग का शंखनाद होगा। ज्वरासुर, अब ज्वरासुर के ज्वर से कांपेगा संसार। जानते हैं, जब मन में भय वास करता है तब मनुष्य जो देखता है केवल उसे ही सत्य मानता है। जानते हैं कि हर बात को यदि आंखें मूंद कर स्वीकार कर लिया जाए तो वो भी तो अंधकार के भीतर जाने जैसा है कि नहीं? और वहीं यदि हर बात का विश्लेषण किया जाए, संशय के साथ देखा जाए, उसे ठुकरा दिया जाए, वो भी तो अंधकार के भीतर जाने जैसा है कि नहीं? मैं मानता हूं मार्ग अति सूक्ष्म है। एक और वो अस्तित्व है जो हर किसी पर विश्वास करता है तो कोई प्रश्न नहीं पूछता। और एक और वो अस्तित्व है जो किसी पर विश्वास नहीं करता। वो संशय है जो किसी की बात नहीं समझता। और जो साधक विवेक और संतुलन दोनों को खोजता है, केवल वही एक शब्द के पीछे का सत्य समझ पाता है। अन्यथा इसी प्रकार अंधकार में डूबे रहेंगे, थल के गोते खाएंगे। और वो मैं आपके साथ होने नहीं दूंगा, क्योंकि भोलेनाथ सबके साथ। पुत्र, गणेश आंखें खोलो। गणेश पुत्र, क्या हुआ गणेश? गणेश आंखें खोलो। ये ज्वरासुर का ज्वर है। अब देवताओं का राज समाप्त होगा।
और ज्वारासुर का राज आरंभ होगा। ये सब मेरे कारण हुआ है माता। ना मैं नृत्य में खोता और ना ही गणेश के साथ ऐसा अनिष्ट होता। मुझे दंड दीजिए महादेव। ये सारा दोष मेरा है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं नंदी। गणपति ताप से पीड़ित है, उसे ज्वर हुआ है। शुभदा के सूचक गणेश को ज्वर, अर्थात रोग साधारण नहीं है। इस रोग का उपचार कभी नहीं ढूंढ पाओगे तुम लोग। और वैसे भी ये देवता तो असुरों को छलने में पारंगत है ना सुरमाता? देखना, इस बार ऐसा खेल खेलूंगा कि चकित रह जाएगा हर लोग। कोई समझ नहीं पाएगा कि कब, कहां, कैसे, किस पर घात हुआ। मुझे अंधकार, अकेलापन, अज्ञात का दंश दिया था ना इन देवताओं ने। अब मैं इन्हें दिखाऊंगा अज्ञात का आतंक और कली का दंश। धैर्य रखो पुत्र, जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगे। ये कैसा रोग है जो स्पर्श से फैलता है? देवराज, यदि रोग असाधारण है तो क्या मैं गणेश को अकेला छोड़ दूं? उत्तर दीजिए देवराज। यदि ये रोग स्पर्श से फैलता है तो क्या आप अपने देव को अकेला छोड़ देंगे? नहीं माता, किंतु एक देव के रोग को पूरे लोक में फैलने से बचाना भी तो देवराज का ही कर्तव्य है।